अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का विग्रह स्थापित कर दिया गया है। रामलला की पहली झलक भी सामने आ गई है। रामलला के 51 इंच के विग्रह को विधि विधान के साथ गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। अब 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा और उसके बाद विग्रह के चेहरे से पट्टी हटाई जाएगी। जो कपड़ा लपेटा गया है वो हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। काशी से आए हुए विद्वान और पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच 22 जनवरी को विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल ही गर्भगृह में नवग्रह स्थापना की गई थी। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा के यजमान अनिल मिश्रा के साथ काशी से आए विद्वान शामिल हुए। अब करोड़ों भक्तों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है जब उन्हें रामलला के विग्रह के पूर्ण दर्शन होंगे। रामलला विराजमान हो गए हैं, आसन सज गया है। मूर्ति की पहली झलक आप देख रहे हैं और कल्पना कर रहे होंगे कि जब ये पट्टी हटेगी तो भगवान का बाल रूप कितना मनोहारी होगा। 51 इंच की रामलला की ये मूर्ति 500 सालों के तप और संघर्ष का फल है। उस संघर्ष को मिला आशीर्वाद है। परमात्मा भगवान श्री राम और ये बनी हुई जो प्रतिमा है, इसमें उस साक्षात परमात्मा की सारी शक्तियां इसमें समाविष्ट हो जाएं। अब आने के इस मंत्र के द्वारा किया जाता है जो हमारे वेदों में वर्णित मंत्र है और समाविष्ट है, जिससे जिस प्रकार के देश की कल्याण काल और आने वाले भक्तों की जो दर्शन है उस दर्शन के माध्यम से उनका कल्याण हो, सभी के कल्याण। जो शक्ति उस परमात्मा रमन्ते योगिनो जिसमें नित्यानंदे चिरात्मनि इति राम पदेनासु परब्रह्म, उस परमात्मा की जो शक्ति है वो इस प्रतिमा में जो बनी हुई है इसमें आ जाए। और जो शक्ति और जिस शक्ति से परमात्मा की तपस्या और उनसे हमको शक्ति मिलती है, हमारा कल्याण होता है, उसी प्रकार की शक्ति इसमें भी है। और इस परमात्मा के स्वरूप में विराजमान इस प्रतिमा के हम वैसे दर्शन करें तो वैसे हमको फल मिलेगा जैसे साक्षात परमात्मा की तपस्या करने से प्राप्त होता है। यही है कि सारी शक्तियां जो भगवान राम की है वो इसमें समाविष्ट हो जाए, ये मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसीलिए जो भी प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन करने वाले, पूजा करने वाले और जो मांगने वाले जो कुछ हैं वो सबका कल्याण होता है, सब कुछ उनको प्राप्त होता है। यही प्राण प्रतिष्ठा है। और वो अंतिम प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जब उसमें शक्ति आ जाती है तब उस प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद मंत्रों द्वारा तब वो प्रतिमा हटाया जाता है और हटाने के बाद शीशा दिखाया जाता है, फिर उसमें काजल लगाया जाता है। ये व्यवस्थाएं ये अंतिम है और उसके बाद में तो दर्शन शुरू हो जाता है सबके लिए। एक सवाल एक प्रश्न है कि शीशा दिखाया जाता है पहले। जी जी, ऐसा क्या है, क्या वजह है? जो शक्ति उसमें आती है किसी ऐसे आदमी की न पड़े जो कमजोर हों और कहीं उनके अनिष्ट न हो जाए, इसलिए वो अपना मुख स्वयं देख लें। भगवान अपने शीशे में अपने चेहरे को स्वयं देख लें, जिससे किसी को वह जो तेज निकलता है नेत्र खोलने के बाद वो किसी के ऊपर न पड़ जाए, जो कमजोर हो और शक्तिशाली न हो उसको क्षति पहुंच जाए। इसलिए उसको शीशा दिखा दे, प्रभु आप अपना मुंह स्वयं देख लें, आप कैसे हैं, ठीक है ना।